ये दिस फिल्म स्टार्ट्स इन द 50s एंड 60s. ऑफ कोर्स सुपरफिशियल रेफरेंसेस तो बहुत थे. He wanted to refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home Kishore Kumar, Raj Kapoor, but those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us. अनुराग ने मुझे काफ़ी कुछ स्पेसिफिकली देखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन कुछ मुझे अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग फिल्में या रेफरेंस पॉइंट्स दिए थे. ही टोल्ड मी दैट माय सिंगर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ गीता दत्त, एंड एक रेफरेंस है फिल्म में जहाँ कोई बोलता है मेरे कैरेक्टर को कि मैं गीता दत्त की कॉपी करने की कोशिश करती हूँ एज अ सिंगर. But having said that, before we started shooting for the film, मैंने एशली लोबो जो हमारी फिल्म के कोरियोग्राफर हैं, उनके साथ मैंने बहुत ही एक लंबी ट्रेनिंग करी है to be able to look like a convincing singer. That preparation I did before we started shooting for the film. इन दोनों के जो प्यार है वो इतना पैशनेट है, और इनफैक्ट इस फिल्म में जब आप देखेंगे इनकी जो लव स्टोरी है, ये perhaps if I can take the liberty of saying so, ज़्यादातर हमने नहीं देखा है ऑन स्क्रीन जो इनका प्यार है, जो आपको देखने को मिलेगा. लेकिन वही प्यार फिर इनकी वीकनेस भी बन जाती है, बिकॉज देयर इज नो नीड दैट दे हैव फ्रॉम वन अनदर. इट्स अनकंडीशनल लव. तो कभी कभी वो भी उनकी एक उनकी लाइफ में एक मुसीबत बन जाती है. तभी गाना का नाम है मोहब्बत बुरी बीमारी. सो इट्स मोर लाइक द रेफरेंस टू द फिल्म, एंड दैट्स व्हाई द प्ले ऑफ वर्ड्स. इस फिल्म के बाद कोई ऑफर्स मिले होंगे फिल्म के लिए आपको ऑफर, एंड वुड यू बी डायरेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्यूचर? नो, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं खुद को लूं फिल्म में. वो उसको काटा था, उसने ले लिया. मैं खुद को क्यों लूं? आई कांट बी माई ओन लायबिलिटी. अगर किसी और को भी पैसे लगाने मुझ पे, वो लगा सकते हैं, मैं कर लूंगा. तो ऑफर्स आए होंगे? अभी तक एक ही आया था. नहीं, मैं बात नहीं करूंगा उसके बारे में. वो करना नहीं चाहिए. लेकिन आई एम ओपन to offers, of course. I'm open otherwise also. But I'm open to offers. मैं ये कहना चाहूँगा इस स्टेज के माध्यम से, अगर आप लिखोगे प्लीज करण जौहर would like to get supporting roles, क्योंकि मुझे कोई डिल्यूजन नहीं अपने आप के कि मैं कोई लीड रोल कर सकता हूँ. बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ. अच्छे कैरेक्टर रोल्स अगर मिल जाएंगे तो आई थिंक अच्छे खास के पैसे मिल सकते हैं. 11 रुपए से ज्यादा तो मिलेंगे फॉर श्योर. आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है. मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड. करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए. हाँ, मुझे 11 रुपए, बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूँ और थोड़ा सस्ता भी. करण, अगर कभी आपको अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ तो किस रोल में आप रखेंगे अनुराग? मैं नहीं लूंगा अनुराग को. क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ. मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते. मैं पागल हूँ. मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं लूं. मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो. अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में. वो अब्रॉड में फिल्में नहीं सूट करती अनुराग को. सॉरी. मेरा यही मानना है कि आई एम ऑलवेज एज गुड एज द डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर अच्छा है देन आई विल बी गुड. सो आई हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ही इज एक्चुअली लाइक अ टेडी बेयर ऑन सेट. करण ऑफ कोर्स हैज़ बीन माई पर्सनल मेंटोर. I have did my 3rd film in his production, and he's always been great to me. And in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था. तो करण बहुत चार्ज हो गया, and he said, तू मुझे दबा, like go for it, I don't care. नहीं, not in that way, वो type of दबाने. तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा. बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं, यू गो फॉर इट, तू दबाते जा. Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting. But he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया. ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं. वो शॉट ट्रेलर में भी है. मैं तो कहना सिर्फ कहानी चाहता हूँ. मैंने आज तक कभी किसी फिल्म के जरिए
किसी को भाषण देने की कोशिश नहीं किया। मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उनको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऐसा शहर था हमारा, जहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी प्यार होता था। उस तरह का प्यार जो आज मिलता नहीं। आजकल सब वो एप्लीकेशन वाला टाइम आ गया ना, ऐप्स वाला टाइम आ गया, थोड़ा सब कुछ बहुत फास्ट हो गया। मैं फिल्म को लेके इतने साल ड्रीम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। मैं बहुत खुश हूँ और आपसे ज़्यादा मैं मारा जा रहा हूँ लोगों को फिल्म दिखाने के लिए। My wedding date has been planned 6 years back. You know, since the time I had come into this industry, people always said, I'm getting married now, married now. I think it's a very special day, so let me announce it. As of right now, I have no plans. If I'm in love, yes, I'm in love. Do I feel responsible? Do I feel a sense of commitment? Of course, I do that. But जहाँ wedding का सवाल है, I think if अगर इतने ज़्यादा speculation चालू होती, then it spoils the fun of your own. You know, you want to set a date, you want to celebrate that day. So I would really request that, you know, if media stops speculating a date, because I will put a date out. I will not hide and get married because that doesn't make sense. You know, I also want to celebrate that institution. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.